कुकी, व्हाट आर यू डूइंग? यू नीड टू काम डाउन फास्ट। सीधा होकर बैठ जाओ। ताइयंग कुकी को बाथटब के अंदर बिठाने के बाद बाथटब कोल्ड वाटर से फिल करने के लिए नल को चालू कर दिया। कोल्ड वाटर आंखों के ऊपर गिरते ही जोंगकुक फेस झटकने लगता है। ताइयंग तुरंत उसके पास आकर सॉफ्ट टोन में पूछता है, तुम ठीक हो? दिखाओ मुझे, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ताइयंग आंखों के ऊपर से जोंगकुक के हैंड हटाकर अपने फेस जोंगकुक के चेहरे के नज़दीक ले जाकर आंखों के ऊपर फूंक मारने लगता है। कुकी, अब तुम्हें ठीक लग रहा है? जोंगकुक बिना कुछ कहे अचानक से ताइयंग को टब के अंदर खींच लेता है, जिससे टब से पानी उछालकर मार्बल फ्लोर पर गिरता है और तेई कुकी के ऊपर जोंगकुक अपने दोनों हाथ ताइयंग के गर्दन के चारों तरफ अच्छे से लपेट लिया। ताइयंग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, वेट अ मोमेंट बेबी बॉय, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है तुम इस वक्त क्या कर रहे हो मेरे साथ और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। जोंगकुक अपनी वेवी वॉइस में कहता है, आई डोंट केयर दादा, कुकी वांट्स योर लव एंड केयर। और फिर ताइयंग के गर्दन में चेहरा डालकर वह चेहरा छुपाकर ताइयंग के एडिक्टिव सेंट इनहेल करना शुरू कर दिया। ताइयंग कहता है, कुकी स्टॉप, तुम आँख के साथ खेल रहे हो, तुम मुझे इस वक्त पागल बना रहे हो। आई नो तुम कम्प्लीटली ठीक हो चुके हो, तो अभी तुम मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। इनोसेंट बनकर तुम मुझे बहकाने की कोशिश के साथ साथ तुम मुझसे कुछ गलत कराना चाहते हो। डोंट डू दिस। जोंगकुक कहता है, वाई डाडा इज कोल्ड कुकी सो मच? क्या दादा डोंट वांट कुकी लव? क्या दादा हेट कुकी दिस मच? जोंगकुक अपने आप को ताइयंग के बाहों में भर लेता है और ताइयंग के छाती पर अपना चेहरा रगड़ना शुरू कर देता है। ताइयंग कहता है, जियोन जोंगकुक, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। सीधा होकर कोल्ड वाटर में कुछ मिनटों तक ऐसे ही बैठे रहो। इस टाइम जो भी गलत महसूस कर रहे हो तुम जल्द ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर को कॉल करके यहाँ आने के लिए बुला लूँगा। ज़रूर किसी ने तुम्हें कुछ गलत दे दिया है। जोंगकुक एकदम से ताइयंग के होठों को पकड़ लेता है और उसे चूमना शुरू कर देता है। जोंगकुक के सडन एक्शन से ताइयंग एक पल के लिए सदमे में चला गया। जब ताइयंग अपने होठों पर जोंगकुक के होठ को महसूस करता है, ताइयंग अपने होश में आ जाता है और तुरंत उसे अपने आप से दूर करके कहता है, तुम एंड में खुद को चोट पहुंचा लोगे, ऐसा मत करो। जोंगकुक कहता है, दादा आप कुकी को आपसे दूर क्यों कर रहे हो? कुकी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, दादा प्लीज़। जोंगकुक को रिपीटेडली इनोसेंट बिहेव करते देख ताइयंग को अब उसके मेंटल कंडीशन पर थोड़ा डाउट होने लगता है। ताइयंग दोनों हाथ जोंगकुक के गाल पर रखता है और सो मच केयर और लव के साथ पूछता है, कुकी ये तुम हो? जोंगकुक कहता है, येस डैडी इट्स मी योर कुकी, बट वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन डैडी? क्या कुकी ने कोई मिस्टेक की है? ताइयंग उसे अपने सीने में होल्ड करते हुए कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, टेल मी। जोंगकुक चेहरा उसके चेस्ट से हटाकर ऊपर की तरफ उठाकर ताइयंग के तरफ इनोसेंटली देखकर लिप से पाउट बनाते हुए कहता है, इस वक्त कुकी को जो चाहिए वो आप है। ताइयंग मन में सोचता है, डिड ही स्लिप? ताइयंग उसे चेक करने के लिए कहता है, कुकी इस वक्त हम दोनों कहाँ हैं? जोंगकुक चारों तरफ नज़रें दौड़ाने के बाद कहता है, कुकी और दादा बाथरूम के अंदर लॉक्ड हैं। ताइयंग कहता है, आई नो बट मैंने ये नहीं पूछा, मेरा मतलब क्या तुम बता सकते हो ये घर किसका है? जोंगकुक कुछ टाइम सोचने के बाद कहता है, कुकी डोंट नो, क्या दादा ने कुकी के लिए न्यू घर खरीद लिया है? ताइयंग को अब पूरा यकीन हो गया कि जोंगकुक फिर से अपने मेमोरी खो दिया है। ताइयंग अब उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए ताइयंग जल्दी से कुकी को लेकर टब से बाहर आ जाता है। ड्राई टॉवल उठाकर इसे जोंगकुक के हेयर्स अच्छे से ड्राई करने के बाद उसे आर्म्स में कैरी करते हुए बेडरूम के अंदर एंटर कर केयरफुली उसे बेड पर बिठाया। उसके बाद ताइयंग धीरे धीरे अपने लव्ड वन के करीब झुकने लगता है। जोंगकुक के सिस्टर और जीसन जोंगकुक के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में था और दोनों जोंगकुक के बेडरूम के बाहर ही खड़ा तब से है जब से जोंगकुक को वो मेंशन में लेकर आया है। जोंगकुक के सिस्टर कहती हैं, नहीं मैं ऐसे शांति से बैठकर उसके ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानती और आई डोंट नो वो कितना ट्रस्टफुल पर्सन है और जोंगकुक के लिए कितना राइट है।
अगर वो रॉन्ग निकला और उसने जॉन्गकुक के सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उसे थ्रोन से हटाकर खुद खुद किंग की पोजीशन को क्लेम कर लिया और उसके बाद हम सबको मारने का ऑर्डर दे दिया, तब क्या होगा? जिसान डोर पर नॉक करो। तयंग धीरे से जॉन्गकुक के होठों को चूमकर उसके गाल पर होठ रखते ही जिसान डोरबेल प्रेस करता है। डोरबेल के साउंड सुन जॉन्गकुक एकदम से घबरा जाता है और खुद को तयंग के बाहों में छुपाते हुए कहता है, दादा प्लीज़ डोंट लीव कुकी, सेव मी। तयंग सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी रिलैक्स, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। सार्विन फूड लेकर आया होगा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? जॉन्गकुक स्लोली हेड शेक करता है। फाइनल जॉन्गकुक तयंग को जाने देता है। तयंग डोर ओपन कर बाहर जॉन्गकुक के ट्रस्टेड पर्सन जिसान के साथ एक प्रीटी लेडी को देखता है। तयंग कहता है, क्या तुम जॉन्गकुक के सिस्टर हो? वो लड़की कहती है, येस आई एम, वेयर इज़ कुकी? तुमने उसके साथ क्या किया है? टेल मी, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम एक मैरिड मैन होकर मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हो? तुम उसका जगह लेना चाहते हो ना? तयंग उसकी बातें सुनकर दंग रह जाता है। तयंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो असल में कहना क्या चाहती हैं, कौन सी जगह की वो बात कर रही है। तयंग कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं और जगह, किसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? जॉन्गकुक की सिस्टर कहती है, तुम जॉन्गकुक को प्यार के जाल में फंसाकर खुद किंग बनना चाहते हो ना? तुम एक मैरिड मैन हो, तुम्हारी वाइफ है और तुम स्ट्रेट हो, राइट? तो तुम स्ट्रेट से एक आदमी के लिए टर्न कैसे हो गए? तयंग कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, लेकिन आज सुबह ही मेरी डिवोर्स हो चुकी है अपनी वाइफ से और पहले मुझे भी लगा था कि मैं एक स्ट्रेट पर्सन हूँ, लेकिन जब मैंने पहली बार जॉन्गकुक को देखा, मैंने अपने दिल में एक अजीब सा कसक महसूस किया उसके लिए, एक दर्द और एक खिंचाव महसूस किया। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से अपनी वाइफ को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया और कुकी के प्यार में पागल हो गया। मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया अपनी फीलिंग्स समझने के लिए। पहली बार जब मैंने उसे मुसीबत में देखा और उसके लिए मेरा दिल धड़कते हुए महसूस किया, उसे दर्द में देख आंसू मेरी आंखों से निकला, तब मैंने जाना कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ और मुझे क्या चाहिए। और रही बात उससे कुछ छीनने की, तो आई टेल यू वन थिंग, ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है। जिसन कहता है, सॉरी मिस्टर किम, हम बस बॉस के लिए परेशान थे। बॉस ठीक तो है ना? तभी उन तीनों को अंदर से किसी की गिरने की आवाज़ सुनाई देता है। तयंग तुरंत अंदर भागता है। उसके साथ जिसान और जॉन्गकुक के सिस्टर भी अंदर दौड़ती हैं। जॉन्गकुक बेड से नीचे गिरकर रोने लगा था। तयंग जल्दी से उसे जमीन से उठाकर बेड पर बिठा दिया। जॉन्गकुक अब तयंग से गुस्सा करने लगता है। वाई यू लीव मी डाडा? कुकी को अकेला डर लगता है। जिसान और जॉन्गकुक की सिस्टर जॉन्गकुक के बिहेवियर से शॉक हो चुकी है। जॉन्गकुक की सिस्टर उसके पास आकर पूछती हैं, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो जेके? और तुम बेड से नीचे कैसे गिरी? और तुम्हारे होठों को क्या हुआ है? ये इतना फूल कैसे गए? जॉन्गकुक इनोसेंटली कहता है, नोना, क्या आपको पता है दादा ने कुकी को यह किसी दिया था और इसके साथ दादा ने कुकी को यह बहुत ज़ोर से काटा भी था, इसलिए ये ऐसा मोटू 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 सा बन गया है। तयंग शर्म से लाल हो जाता है। जॉन्गकुक की सिस्टर जिसान से कहती है, सिचुएशन ठीक नहीं है, जैसा हमें लगा था वैसा ही हुआ है, जल्दी से जेके को वो दवा दो। जिसान कहता है, ओके मैम। जिसान अपनी जेब से एक दवा निकाल लेता है। जिसान इसे जॉन्गकुक को देने जाता है, तभी तयंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। तयंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हारे हाथ में एक क्या है? तुम उसे किस तरह की मेडिसिन देने की कोशिश कर रहे हो? जिसान कहता है, डोंट वरी मिस्टर किम, इससे बॉस को कोई परेशानी नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बस बॉस को शांत करने के लिए है और ये मैं डॉक्टर के कहने पर ही दे रहा हूँ उनको। डॉक्टर बस आता ही होगा। तयंग जिसान का हाथ छोड़ दिया। जिसान जॉन्गकुक के आर्म में मेडिसिन इंजेक्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड में जॉन्गकुक शांत हो जाता है। तयंग उसे बेड पर लेटा दिया। जॉन्गकुक आंखें बंद कर लेता है। डॉक्टर एक बॉडीगार्ड के साथ बेडरूम के अंदर एंटर करते ही जॉन्गकुक के सिस्टर उसे पकड़कर जॉन्गकुक के पास लाकर कहती है, चेक हिम। डॉक्टर कहता है, रिलैक्स, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर जॉन्गकुक को चेक कर पीछे आ जाता है और कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर जिसान को दे देता है। तयंग कहता है, डॉक्टर, मेरा कुकी ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है, हु आर यू? तयंग कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। डॉक्टर कहता है, हाँ, ही इज़ फाइन।
2-3 घंटे की नींद के बाद उसके ऊपर से दवा का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और उसे होश भी आ जाएगा। ताइयांग कहता है, डॉक्टर मैं आपको कुकी के मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ताइयांग डॉक्टर को जॉन्गकुक के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। डॉक्टर अब आपको सब पता चल चुका है। टेल मी, जब जॉन्गकुक को उसकी मेमोरी वापस मिल गया तो अब फिर से उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज वो फिर से ओल्ड लिटिल बॉय कुकी क्यों बन गया? डॉक्टर कहता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है या फिर उस नशीली दवा के वजह से हो सकता है जिसके कारण उसने अपने अंदर किसी को खोने जैसा दर्द महसूस किया और फिर से खुद को उस दर्द से बचाने के लिए लिटिल सेल्फ में चला गया जहाँ वो खुद को सेफ महसूस करता है। फिर भी जब मिस्टर जियोन को होश आए तब उनको मेरे पास चेकअप के लिए हॉस्पिटल में लेकर ज़रूर आना। 1 हफ्ते के बाद वायन के हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी का दिन आ गया है। हॉस्पिटल का पूरा एटमॉस्फेयर टेंस था। ताइयांग और जॉन्गकुक दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद थे। मिस्टर जैक भी वो ही थे और बार बार ऑपरेशन थिएटर के क्लोज डोर की तरफ देख रहे थे। हर किसी के दिल में बस एक ही दुआ थी, वायन की सर्जरी सक्सेसफुल हो। काफ़ी घंटों के इंतज़ार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का डोर खुला। डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर हल्की सी रिलीफ्ड स्माइल थी। ताइयांग तुरंत उनके पास गया। डॉक्टर, हाउ इज शी? डॉक्टर ने रीएश्योरिंग टोन में कहा, द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल। अब वायन इज स्टेबल नाउ। अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ये सुनते ही सबके चेहरे पर रिलीफ आ गया। मिस्टर जैक ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जबकि जॉन्गकुक ने भी अपनी टेंशन छुपाते हुए धीरे से स्माइल की। ताइयांग ने जॉन्गकुक की तरफ देखा। जॉन्गकुक के आंखों में भी रिलीफ क्लियरली दिख रहा था। ताइयांग ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। शी इज़ सेफ नाउ। जॉन्गकुक ने धीरे से हेड नोट किया। फाइनली वायन को कुछ दिन हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। डॉक्टर ने उसकी रिकवरी को क्लोजली मॉनिटर किया और धीरे धीरे उसकी कंडीशन स्टेबल होने लगी। इसी दौरान ताइयांग और जॉन्गकुक को लंदन वापस जाना पड़ा। जॉन्गकुक अब फिजिकली बिल्कुल फिट और फाइन था। डॉक्टर के अकॉर्डिंग इंजेक्शन का इफेक्ट खत्म हो चुका था और उसकी हेल्थ को अब किसी सीरियस डेंजर का रिस्क नहीं था। हाँ, कभी कभी जॉन्गकुक स्ट्रेस या फिर इमोशनल प्रेशर के वक्त अपने उस लिटिल स्पेस में स्लिप कर जाता था, लेकिन डॉक्टर ने क्लियरली कहा था कि इससे उसकी फिजिकल हेल्थ को कोई खतरा नहीं है। ताइयांग भी इस बात को लेकर अब पहले जितना वॉरिड नहीं था। कभी जॉन्गकुक नॉर्मल माफिया किंग जियोन जॉन्गकुक होता और कभी अचानक वही सॉफ्ट इनोसेंट कुकी बन जाता जो सिर्फ ताइयांग के आसपास सेफ फील करता था। ताइयांग ने उसके दोनों वर्जन को एक्सेप्ट कर लिया था। 1 वीक लेटर वायन की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी को 1 हफ्ता हो चुका था। शुरू के कुछ दिन उसकी रिकवरी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन वायन की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। उसे वीकनेस और डिस्कम्फर्ट फील होने लगा। मिस्टर जैक तुरंत वरीड हो गए। उन्होंने बिना वक्त गवाए डॉक्टर को कॉल किया और हॉस्पिटल से वायन को चेक करने के लिए बुला लिया। कुछ ही देर में डॉक्टर वायन के रूम में पहुंच गए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ मिस वायन? वायन ने हल्की सी अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन के साथ कहा। आई एम फीलिंग ए लिटिल वीक डॉक्टर। डॉक्टर ने उसकी कंडीशन केयरफुली चेक करनी शुरू की। कुछ बेसिक चेकअप के बाद डॉक्टर ने वायन के सर्जिकल एरिया की बैंडेज एग्जामिन करने का डिसीजन लिया। लेट मी चेक द वोंड। वायन क्वाइटली बेड पर सीधी होकर बैठ गई। डॉक्टर ने केयरफुली बैंडेज रिमूव करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही बैंडेज का एक पोर्शन रिमूव हुआ, डॉक्टर को कुछ अनयूजुअल वेटनेस फील हुई। डॉक्टर का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। उन्होंने बैंडेज को ध्यान से देखा और फिर से वायन की तरफ देखा। मिस वायन? वायन डॉक्टर के सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर थोड़ी नर्वस हो गई। यस डॉक्टर। डॉक्टर ने कंट्रोल्ड बट स्लाइटली एनोयड टोन में पूछा। क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि कुछ दिन तक आप शावर नहीं ले सकती और सर्जरिकल एरिया पर किसी भी तरह का वाटर कांटेक्ट नहीं होना चाहिए? वायन ने थोड़ा गिल्टी एक्सप्रेशन बनाया। डॉक्टर ने बैंडेज की तरफ देखा और फिर वायन को वार्निंग वाली नज़र से देखा। वायन ने थोड़ी हेल्पलेस टोन में कहा, अभी बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में क्या अब मैं नहा भी नहीं सकती? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। वायन, मुझे पता है गर्मी है, लेकिन आपकी सर्जरी को अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। आपको अपनी रिकवरी के रूल्स सीरियसली फॉलो करने होंगे। वायन ने चुपचाप डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने केयरफुली सर्जरिकल एरिया को क्लीन करते हुए कहा, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ बाहर से ठीक फील करना एनफ नहीं होता।
आपको अंदर से रिकवर होने के लिए भी प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी होंगे। मिस्टर जैक, जो अब तक साइड में कब से खड़े सब कुछ सुन रहे थे, उन्होंने भी सीरियस टोन में कहा, वायन, डॉक्टर की बात सुनो, अब तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगी। वायन ने थोड़ा सा पाउट बनाया। ओके डैड। डॉक्टर ने उसके बैंडेज दोबारा प्रॉपरली फिक्स की और कहा, गुड, अब कुछ दिन और पेशेंस रखिए, रिकवरी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकेंगी। वायन धीरे से हेड नोट किया। ओके डॉक्टर, आई प्रॉमिस। डॉक्टर ने फाइनल चेकअप कंप्लीट किया और रूम से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर वार्निंग दी, एंड प्लीज़ नो शावर अनटिल आई से इट सेफ। वायन ने एम्बरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ ब्लैंकेट थोड़ा ऊपर खींच लिया। ओके। मिस्टर जैक ने अपनी डॉटर को देखा और हल्की सी स्माइल कर दी। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद पहली बार रूम का एटमॉस्फेयर इतना टेंस नहीं था और वेडिंग डे फाइनली तय की आ चुकी थी। वो दिन आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आज तयंग और जंगकुक की वेडिंग डे थी। वेडिंग हॉल को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। हर तरफ फ्लावर्स, सॉफ्ट लाइट्स और एलिगेंट डेकोरेशन थी। गेस्ट कब के वेन्यू पर पहुंच चुके थे और सबकी नज़र बार बार एंट्रेंस की तरफ जा रही थी। प्रीस्ट भी काफ़ी देर से सेरेमनी स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जिस कपल के लिए पूरा सेलिब्रेशन था वही दोनों अभी तक वेन्यू पर नहीं पहुंचे थे। प्रीस्ट के कहने पर योंगी बार बार तयंग को कॉल किए जा रहा था, लेकिन तयंग उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। आखिरकार योंगी ने परेशान होकर जिमिन की तरफ देखा। जिमिन, तुम जंगकुक के नंबर पर कॉल करके देखो, तयंग मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। सभी गेस्ट आ चुके हैं और प्रीस्ट कब से उन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। आज उनकी वेडिंग डे है और ये दोनों ही अभी तक वेन्यू में नहीं पहुंच पाए। जिमिन ने तुरंत जंगकुक को कॉल किया, लेकिन जंगकुक ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। दूसरी तरफ जंगकुक ने फाइनली खुद को तयंग से पीछे कर लिया और बेड पर उठकर बैठ गया। तयंग ने उसे देखते ही टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा, डोंट यू डेयर कुकी। जंगकुक ने इरिटेट एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, इट्स एनफ तेते, लेट्स गो। तयंग टीजिंग स्माइल के साथ कहा, बट आई एम नॉट डन येट बेबी बॉय। जंगकुक तयंग की तरफ देखकर एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने एंग्री पाउट बनाते हुए कहा, तेई, इट्स आवर वेडिंग डे। सी, टिम मुझे कितनी बार कॉल कर चुका है। सभी गेस्ट और प्रीस्ट हम दोनों के लिए हाफ एन आवर से वेट कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। अभी अगर तुम सब कर लोगे तो वेडिंग नाइट में क्या करोगे? बेलकुनी में खड़े होकर खुले आसमान को देखते हुए रात बिताओगे? पिछले 2 घंटे से हम साथ हैं और तुम अभी भी शांत नहीं लग रहे हो मुझे। आर यू अ सेक्स मॉन्स्टर और व्हाट? तयंग बस उसकी बात सुनकर डायरेक्टली चकल करने लगा। जंगकुक इरिटेट एक्सप्रेशन के साथ वॉशरूम के अंदर चला गया और तयंग भी उसके पीछे चला गया। कुछ देर बाद दोनों शावर फिनिश करके रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आए। जंगकुक मिरर के सामने खड़े होकर अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। अचानक उसकी नज़र अपने नेक पर पड़ी और वो शॉक होकर बोल पड़ा, तेई तेई, ये तुमने क्या किया? तयंग ने इनोसेंट एक्सप्रेशन बनाकर पूछा। क्या किया मैंने? जंगकुक ने अपनी नेक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए हिकी के निशान से मेरा नेक एरिया कवर हो गया है। अब मैं इस हाल में बाहर जाकर सबको कैसे फेस करूँगा? तयंग तुरंत उसके पास आया और बोला, वेट, मैं हेल्प करता हूँ। तयंग ने केयरफुली मेकअप और कंसीलर की हेल्प से जंगकुक के नेक के मार्क्स हाइड करने शुरू कर दिए, लेकिन अचानक तयंग की नज़र जंगकुक के रोजी पिंक चिक्स पर जाकर रुक गई। उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। बेबी बॉय, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जंगकुक तुरंत मिरर से उसकी तरफ देखा और कहा, नॉट अगेन मिस्टर किम तयंग। तयंग टीजिंगली बोला, बेबी जस्ट वन किस। जंगकुक ने तुरंत आंखें नैरो करते हुए कहा, लास्ट टाइम तुमने यही कहा था कि वन किस, लेकिन देखो उसके बाद तुमने क्या किया मेरे साथ। तयंग हल्की सी स्माइल के साथ बोला, यू डिड टू, ओके, एंड यू एंजॉय इट, सो डोंट कॉम्प्लेन। जंगकुक कुछ कहने वाला था, लेकिन तयंग ने खुद को रोक लिया और कहा, लेट्स गो, काफ़ी लेट हो चुका है। आखिरकार दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वेडिंग वेन्यू की तरफ निकल पड़े। जैसे ही दोनों हॉल के एंट्रेंस पर पहुंचे, सबकी नज़रें उनकी तरफ मुड़ गई। जो गेस्ट काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनके चेहरों पर फाइनली एक्साइटमेंट आ गई। योंगी ने रिलीफ की सांस ली। जिमिन ने जंगकुक को देखकर टीजिंग स्माइल की और प्रीस्ट ने भी सेरेमनी स्टार्ट करने के लिए उन दोनों को स्टेज पर बुलाया। तयंग और जंगकुक एक दूसरे का हाथ थामे
अल्टर के सामने खड़े हो गए। हॉल में धीरे धीरे खामोशी छा गई। तयंग ने जोंगकुक के आंखों में देखते हुए अपनी वाउज शुरू की। मुझे पता है कि शुरुआत से मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन तुमने मुझे परफेक्ट बना दिया। तुमने मेरी सारी कमियों के साथ मुझे एक्सेप्ट किया। तुमने मुझे हर बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट किया। मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मेरी बेकार से ज़िंदगी में आकर उसे अपनी मौजूदगी से खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरी खुशी की वजह हो, इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं भी तुम्हारी खुशी की वजह बनूंगा। मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, सिर्फ हमारे बेडरूम को छोड़कर। जोंगकुक ने तुरंत शर्मिंदा एक्सप्रेशन के साथ कहा। अब ते तयंग हल्का सा हंसकर बोला, अच्छा सॉरी। फिर से उसने जोंगकुक का हाथ और मजबूती से थाम लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान, और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अब जोंगकुक की बारी थी। उसने तयंग की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पहले लगता था कि मुझसे कोई कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तुम मुझे पूरा करते हो। मैं अपनी हर जिंदगी में तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ ते। कुछ पल के लिए जोंगकुक इमोशनल हो गया। फिर उसने अपनी वाउज कंटिन्यू की। आज अपने सभी अपनों के सामने मैं तुम्हें अपना हस्बैंड चुनता हूँ। मुझे तुम्हारी हस्बैंड होने और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जोड़ने पर गर्व है। मैं वादा करता हूँ ते कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें मोटिवेट करूँगा और हमेशा तुमसे प्यार करूँगा जब तक हम जिंदा हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे हालत अच्छे हो या फिर बुरे, चाहे हम बीमार हो या फिर चाहे हमारे पास ज़्यादा या फिर ना हो, कम हो। तुम आज भी और हर दिन मेरे एकलौते प्यार हो। मेरे तेई तयंग की आंखों में भी इमोशन साफ दिख रहे थे। प्रीस्ट ने उन दोनों को रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहा। तयंग ने जोंगकुक की उंगली में रिंग पहनाई और जोंगकुक ने भी प्यार से तयंग की उंगली में वेडिंग रिंग पहना दिया। जैसे ही दोनों ने रिंग एक्सचेंज की, पूरा हॉल तालियों और खुशियों की आवाज़ों से गूंज उठा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। आज उनकी जिंदगी के सफ़र का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। सेरेमनी के बाद सब ने मिलकर फैमिली फ़ोटोज़ के लिए पोज दिया। तयंग और जोंगकुक बीच में खड़े थे और दोनों के चेहरे पर उनकी खुशी साफ नजर आ रही थी। और इस तरह अपने कॉम्प्लिकेटेड सफ़र के बाद आखिरकार दोनों एक ही नाम और एक ही प्रॉमिस के साथ अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पर निकल पड़े। और इसी के साथ इस स्टोरी के दी एंड हो जाती हैं और आपको लास्ट एपिसोड के रोमांटिक पार्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।